Good morning, everyone. This is Shoaib Tyagi, lecturer at Impact College Science and Technology, Rampur. I hope all of you are fine. Students, हमारा जो फार्म मशीनरी एंड पावर का सीरीज हम उसको कंटिन्यू किए हुए हैं अपने सीरीज को। तो वही सीरीज का हम एक और लेक्चर आपके लिए यहाँ पे लेकर आए हैं। इससे पहले जो हमने आपको लेक्चर पढ़ाया था, जो आपको लेक्चर हमने दिया था, वो भी फार्म मशीनरी का ही लेक्चर था और आज भी हम आपको फार्म मशीनरी ही पढ़ाएंगे। तो इससे पहले लेक्चर में हमने वर्किंग प्रिंसिपल देखे थे, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ आईसी इंजन, आईसी इंजन या अंत दहन इंजन के कार्य करने के सिद्धांत हमने देखे थे। उसमें हमारा मैंने आपको बोला था कि एक वर्किंग प्रिंसिपल उसमें हमारा छूट गया था, एक रह गया था। मैंने उसमें आपको बोला था कि ये जो वर्किंग प्रिंसिपल है मैं वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूंगा। तो एक वो वर्किंग प्रिंसिपल जो हमारा आईसी इंजन का रह गया था, एक वो आज हम आपके लिए लेकर आए, और दो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हमारे दो डिफरेंस मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। डिटेल में डिफरेंस आपके लिए लेकर आया हूँ। आपका एक तो टू स्ट्रोक एंड फोर स्ट्रोक इंजन में क्या अंतर होता है, ये मैं आपको आज डिटेल में समझाऊंगा। दूसरा हमारा डीजल और पेट्रोल इंजन में क्या अंतर होता है, ये भी मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा। ठीक है, तो विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम हम करते हैं अपने लेक्चर को स्टार्ट। तो देखते हैं हमारा जो आज का टॉपिक है वो पहला जो जो हमारे प्रीवियस लेक्चर में रह गया था, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ आईसी इंजन, उसका हमारे 4 प्रिंसिपल जो है आईसी इंजन का वो रह गया था। तो वो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। मैंने आपको उसमें हमारा इनटेक या सक्शन स्ट्रोक बता दिया था। उसके बाद मैंने आपको कंप्रेशन स्ट्रोक, फिर पावर स्ट्रोक, तो पावर स्ट्रोक के बाद अब हमारा है एग्जॉस्ट स्ट्रोक। इसका 4th प्रिंसिपल हमारे आईसी इंजन का क्या है, एग्जॉस्ट स्ट्रोक। ठीक है, तो इस एग्जॉस्ट स्ट्रोक में हमारा क्या है, एग्जॉस्ट स्ट्रोक का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि जब हमारा कंबसन के बाद सिलेंडर के अंदर दहन के बाद, जो सिलेंडर का मैंने डायग्राम आपको बना के बताया था ना, पूरा एक्सप्लेन किया था सिलेंडर क्या होता है। कोई भी खोखली चीज, कोई भी धातु की खोखली चीज जिसके अंदर जो होलो हो, जो खोखली हो, उसको हम क्या बोलेंगे, सिलेंडर। जैसे हमारा गैस सिलेंडर होता है, एलपीजी गैस का सिलेंडर, और अंदर से क्या होता है, खोखला होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिलेंडर बोलते हैं। तो इसी तरह हमारा जो सिलेंडर होता है उसके अंदर क्या मूव करता है, पिस्टन मूवमेंट करता है। क्या मूव करता है, पिस्टन मूव करता है। ठीक है, तो एग्जॉस्ट स्ट्रोक हमारा वो होता है जब हम हमारा जो सिलेंडर के अंदर जो कंबसन होता है ना, उसके बाद, कंबसन के बाद जब हमारा दहन होता है कंबसन के बाद, तो उसके बाद जो हमारा फ्यूल बर्न हो चुका है या बर्न फ्यूल का जो हमारा स्मोक यानी कि धुआं होता है, उस धुएं को बाहर निकालने, उस धुएं को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है वो हमारी क्या कहलाती है, एग्जॉस्ट स्ट्रोक कहलाती है। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे एग्जॉस्ट स्ट्रोक लिखा हुआ है। तो देखते हैं क्या है इसमें, द पिस्टन मूविंग अपवर्ड। एग्जॉस्ट स्ट्रोक में पिस्टन कहाँ मूव करता है, हमारा पिस्टन कहाँ मूव करता है, अपवर्ड, यानी कि ऊपर की तरफ मूव करता है। ठीक है भाई, हमारा क्या हुआ भाई, जब हमारा कंबसन हुआ तो कंबसन में पावर जनरेट हुआ, दहन हुआ तो पावर जनरेट हुआ, फ्यूल जला तो पावर जनरेट हुआ। जब फ्यूल जलेगा तो पावर जनरेट होगी नहीं होगी, ऊर्जा ऊर्जा जनरेट होगी नहीं होगी, बिल्कुल होगी। तो जब पावर जनरेट हुई तो हमारा जो पिस्टन है वो कहाँ आया, नीचे आया, आया नहीं आया। तो जब वो नीचे आया, जो जिस फ्यूल के जलने से पावर जनरेट हुई थी, ठीक है, अब वो फ्यूल तो जल चुका है, अब उसका बन चुका है धुआं। ठीक है, वो गैस में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, जब वो गैस में कन्वर्ट हो चुका है तो पिस्टन उस गैस को एग्जॉस्ट एग्जॉस्ट वॉल्व के माध्यम से या एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के माध्यम से ऐसे आएगा, तो वो धुआं यहाँ पे इकट्ठा हुआ होगा। ठीक है, इस स्पेस में इकट्ठा हुआ होगा। ठीक है, तो जब वो ऊपर आएगा तो पिस्टन हमारे उस धुएं को क्या कर देगा, सिलेंडर से बाहर निकाल देगा। ठीक है, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के द्वारा जो हमारी एग्जॉस्ट वॉल्व होती है ना, एग्जॉस्ट वॉल्व, एक तो इनलेट वॉल्व होती है, एक एग्जॉस्ट वॉल्व होती है। इनलेट वॉल्व हमारी तब खुलती है जब हमारा सिलेंडर के अंदर जब शक होता है, मतलब पिस्टन हमारा फ्यूल को खींचता है, ठीक है, टैंक में से, तो उस टाइम पे हमारी क्या खुल जाती है, इनलेट वॉल्व खुल जाती है। लेकिन एग्जॉस्ट वॉल्व हमारी तब खुलती है स्टूडेंट्स, जब हमारे फ्यूल के बर्न होने के बाद, फ्यूल के जलने के बाद जो धुआं होता है ना, उसको क्या है, पिस्टन मूविंग अपवर्ड, जब पिस्टन जलने के बाद ऊपर गया, ठीक है, पुशिंग द बर्न गैस, तो उसने किसको पुश किया, किसको दबाया, जो हमारे फ्यूल जलने के बाद जो गैसेस बन चुकी है उसको क्या किया, उस पर दाब दिया, उसको प्रेशर दिया, ठीक है, उसको बाहर निकालने के लिए।
बर्न गैस आउट थ्रू द ओपन एग्जॉस्ट वॉल्व, ठीक है। इसके माध्यम से जो हमारी एग्जॉस्ट वॉल्व है वो क्या होगी, ओपन होगी, उसके माध्यम से, थ्रू द ओपन एग्जॉस्ट वॉल्व, ठीक है। तो हमारी जो बर्न गैस है वो किसके माध्यम से जाएगी, ओपन एग्जॉस्ट वॉल्व के माध्यम से। एग्जॉस्ट वॉल्व हमारी खुलेगी तो तभी हमारी जो बर्न गैस है वो बाहर जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है इसमें क्या है, द इंटेक वॉल्व रिमेन क्लोज्ड, ठीक है। इंटेक वॉल्व हमारी क्या रहेंगी, बंद रहेंगी, ठीक है। भाई जब हमारी एग्जॉस्ट वॉल्व खुलेगी तो इंटेक तो बंद होगी, ठीक है, क्योंकि हमने अब फ्यूल को अंदर थोड़ा ही लेना है, सिलेंडर के अंदर फ्यूल थोड़ा ही आना है। अब तो फ्यूल जलने के बाद जो गैसेस है वो बाहर जानी है, तो इंटेक वॉल्व हमारी क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी और एग्जॉस्ट खुल जाएगी। तो यहाँ पे वो ये जो पॉइंट लिखा है वो पॉइंट हमारे यही कह रहा है कि द इंटेक वॉल्व रिमेन क्लोज, उस टाइम पे हमारी जो इंटेक वॉल्व है वो क्या रहेगी, क्लोज रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है द बर्न्ड गैस एग्जिस्ट द इंजन थ्रू द एग्जॉस्ट पाइप, ठीक है। जो हमारी बर्न गैस है वो किसके माध्यम से निकलेंगे बाहर, एग्जॉस्ट पाइप के माध्यम से बाहर निकलेगी, ठीक है। जो फ्यूल जल चुका है, जो बर्न गैस है वो किसके माध्यम से निकलेगी, एग्जॉस्ट पाइप के माध्यम से बाहर निकलेगी, ठीक है। ये मेरा हो गया क्या पे, यहाँ पे मैंने जो आपको बताया, क्या बताया है मैंने, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ आईसी इंजन। ये हमारा एक लास्ट वर्किंग प्रिंसिपल रह गया था। 3 प्रिंसिपल मैंने इसके बता दिए थे, तो 4 नंबर का प्रिंसिपल हमारा यहाँ पे बाकी रह गया था, तो मैंने आपको 4 नंबर का प्रिंसिपल यहाँ पे बताया है। तो इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक इंजन, ठीक है। 2 स्ट्रोक क्या होता है हमारा, 2 स्ट्रोक क्या होता है, जो एक बार फ्यूल जलने के बाद वो मतलब एक बार फ्यूल जलेगा और 2 बार वो क्या करेगा, अपनी साइकिल कंप्लीट करेगा, मतलब, ठीक है। एक फ्यूल जलने के बाद एक साइकिल उसकी फ्यूल जलने के बाद, मतलब फ्यूल जला, ठीक है, एक बार फ्यूल जला, फिर वो क्या हुआ, फ्यूल जला और एग्जॉस्ट, फ्यूल जला एग्जॉस्ट, ठीक है, ऐसे तो रहता है उसका। भाई आते ही फ्यूल जल जाएगा उसके अंदर, आते ही कंप्रेस होगा, ठीक है, ऐसे फ्यूल जलेगा तो जल जाएगा, तो आते ही फिर वो एकदम पावर स्ट्रोक लगेगा और फिर एकदम हमारा फ्यूल क्या हो जाएगा, एग्जॉस्ट, क्या होगा, एग्जॉस्ट मतलब बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो उसमें 2 ही स्ट्रोक होते हैं। मैं प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में आपको समझा चुका हूँ, आप उस लेक्चर को देख लेंगे, ये चीज आपको समझ में नहीं आ रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको इन दोनों इंजनों के बारे में, 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक इंजन के बारे में यहाँ पे आपको मैं समझाऊंगा, ठीक है। तो 4 स्ट्रोक क्या होते हैं हमारे, दिस साइकिल इज कंप्लीटेड इन 4 स्ट्रोक, मतलब हमारे क्रैंक का जो साइकिल होता है ना, जो एक चक्र होता है हमारे पिस्टन का, एक चक्र 4 स्ट्रोक में कंप्लीट होता है। कितने स्ट्रोक में, 4 स्ट्रोक में एक चक्र कंप्लीट होता है। और स्ट्रोक हमारा क्या होता है मैं बता चुका हूँ, मूवमेंट ऑफ पिस्टन फ्रॉम टीडीसी टू बीडीसी, हमारे क्या कहलाता है, स्ट्रोक कहलाता है। मतलब पिस्टन की गति हमारे टॉप डेड सेंटर से और बॉटम डेड सेंटर तक की गति हमारी क्या कहलाती है, हमारी कहलाती है स्ट्रोक, ठीक है। तो हमारा क्या है, यहाँ पे एक साइकिल 4 स्ट्रोक में कंप्लीट हो रहा है 4 स्ट्रोक इंजन का, लेकिन यहाँ पे द साइकिल इज कंप्लीटेड इन 2 स्ट्रोक, लेकिन यहाँ पे हमारा जो एक चक्र है 2 स्ट्रोक में वो कितने स्ट्रोक में कंप्लीट हो रहा है, 2 स्ट्रोक में कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। इसके बाद में हैवी फ्लाई व्हील इज यूज, 4 स्ट्रोक इंजन के अंदर हैवी फ्लाई व्हील यूज होता है, ठीक है। क्या, हैवी फ्लाई व्हील यूज होता है, किस लिए, इसलिए कि फ्लाई व्हील का काम क्या होता है, आपने थ्रेसिंग मशीन में देखा होगा, जो हमारे थ्रेसिंग मशीन होती है उसमें देखा होगा एक बहुत बड़ा आगे फ्लाई व्हील लगा होता है, एक बड़ा सा पहिया लगा हुआ होता है मशीन में, तो वो क्या करता है, हमारी गति को मेंटेन करता है। आपने देखा होगा जब ट्रैक्टर हमारे थ्रेसिंग मशीन को राउंड देता है ना, घुमाता है उसको, तो उसको स्टार्टिंग में तो उसको बहुत ज्यादा पावर लगाने की जरूरत होती है, लेकिन फिर जब उसने एक हमारी थ्रेसिंग मशीन को एक गति उसने दे दी, एक यूनिफॉर्म गति उसको दे दी, तो फिर जो हमारा फ्लाई व्हील है उस गति को मेंटेन रखता है, मतलब इंजन हमारे ट्रैक्टर के ऊपर ज्यादा उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब ट्रैक्टर को ज्यादा पावर लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फ्लाई व्हील भी उस गति को मेंटेन किए हुए है, ठीक है। तो ऐसा यहाँ पे है, ठीक है। तो हमारा जो 4 स्ट्रोक इंजन होता है उसके अंदर गति को मेंटेन करने के लिए, गति कम है तो उसको ज्यादा करने के लिए, अगर गति ज्यादा है तो उसको कम करने के लिए यहाँ पे क्या लगाया जाता है, फ्लाई व्हील लगाया जाता है। जो 4 स्ट्रोक इंजन में जो फ्लाई व्हील होता है वो क्या होता है, हैवी होता है, यानी कि बड़ा होता है, ठीक है। और 2 स्ट्रोक में ये फ्लाई व्हील हमारा क्या होता है, हल्का होता है, छोटा फ्लाई व्हील होता है, क्योंकि
क्योंकि हमारा जो टू स्ट्रोक इंजन होता है ना, उसमें हर स्ट्रोक के बाद पावर स्ट्रोक लग रहा है, हर स्ट्रोक के बाद पावर स्ट्रोक लग रहा है। तो वहां पे पावर स्ट्रोक लग रहा है, तो इसलिए इंजन के अंदर क्या हो, वहां पे पावर ज्यादा होती है। हमें ज्यादा हैवी फ्लाईव्हील की जरूरत नहीं है गति को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि इंजन की पावर ही उस गति को मेंटेन कर सकती है। लेकिन टू स्ट्रोक उसमें 4 स्ट्रोक इंजन में हमें फ्लाईव्हील की जरूरत इसलिए होती है क्योंकि एक बार स्ट्रोक होने से हमारा जो पिस्टन है वो क्या कर रहा है, 3 बार मूव कर रहा है। ठीक है, मतलब एक बार फ्यूल बर्न होने से हमारा जो 4 स्ट्रोक इंजन में कितने बार पिस्टन मूव कर रहा है, 3 बार मूव कर रहा है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक बार फ्यूल जलेगा, फिर एक चक्र कंप्लीट होगा, फिर दूसरी बार फ्यूल जलेगा। तो उसी तरह यहाँ पे हमारे इंजन के अंदर पावर ज्यादा होने की वजह से हमें ज्यादा बड़े फ्लाईव्हील की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, आपकी बात ये समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हम थर्ड जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन इज लेस। 4 स्ट्रोक इंजन में हमारा जो तेल का खर्च होता है ना वो भी कम होता है, क्योंकि एक बार फ्यूल जल रहा है और हमारा पिस्टन 3 बार ऊपर नीचे मूव कर रहा है। एक बार फ्यूल जलने से, एक बार पावर जनरेट होने से वो 3 बार ऊपर नीचे मूव कर रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमको टू स्ट्रोक इंजन में हर बार पावर स्ट्रोक के बाद हम एक के बाद एक पावर स्ट्रोक चाहिए। मतलब पावर स्ट्रोक लगा फिर पावर स्ट्रोक, फिर एक बार पावर स्ट्रोक लगा फिर पावर स्ट्रोक हमको चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जहाँ पे ज्यादा बार हमको पावर स्ट्रोक की आवश्यकता हो रही है, तो वहां पे फ्यूल कंजप्शन भी तो हाई होगा ना भाई। टू स्ट्रोक में क्या होता है, इनटेक हुआ, यहाँ पे क्या होगा भाई, मतलब एक फ्यूल इसके अंदर हुआ, सक्शन स्ट्रोक हुआ, तो सक्शन स्ट्रोक आते ही, सक्शन स्ट्रोक होते ही हमारा पावर हो जाता है टू स्ट्रोक के अंदर। तो तुरंत वो नीचे जाएगा, फिर एग्जॉस्ट, फिर वो नीचे जाएगा, फिर एग्जॉस्ट, फिर पावर, फिर एग्जॉस्ट, पावर एग्जॉस्ट, पावर एग्जॉस्ट। इस तरीके से हमारा जो टू स्ट्रोक इंजन है वो काम करता है। ठीक है, लेकिन 4 स्ट्रोक इंजन में क्या होता है, पहले सक्शन स्ट्रोक होता है, एक बार सक्शन हुआ, फिर हमारा कंप्रेशन होगा, कंप्रेशन के बाद हमारे उसके अंदर पावर स्ट्रोक होगा, फिर पावर के बाद फिर हमारा एग्जॉस्ट स्ट्रोक होगा। तो इसमें हमारा क्या है कि एक बार फ्यूल जलने के बाद हमारे जो पिस्टन है वो 3 बार गति कर रहा है। ठीक है, 3 बार गति कर रहा है, तो जब वो एक बार फ्यूल जल 3 बार गति कर रहा है, लेकिन तो वहां पे फ्यूल कंजप्शन हमारा क्या होगा, कम होगा। लेकिन जहां पर हमें हर बार गति कराने के लिए, हर बार पिस्टन का मूवमेंट कराने के लिए हमें पावर स्ट्रोक की आवश्यकता होती है, तो वहां पे फ्यूल कंजप्शन हमारा ज्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि जितनी बार पावर स्ट्रोक लगेगा उतना ज्यादा फ्यूल कंजप्शन हमारा हाई होगा। ठीक है, तो इसीलिए जो हमारा 4 स्ट्रोक इंजन है उसके अंदर फ्यूल कंजप्शन क्या होता है, लो होता है। टू स्ट्रोक इंजन के अंदर फ्यूल कंजप्शन कंपैरेटिवली हाई होता है। ठीक है, अब हम बात करें यहाँ पे लेस नॉइस। भाई 4 स्ट्रोक इंजन के अंदर हमारी आवाज भी 4 स्ट्रोक इंजन हमारा कम करता है। अब ट्रैक्टर को देखो, या हम ट्रैक्टर की बात करें या डीजल कार की बात करें, तो डीजल कार की जो आवाज होती है ना वो बहुत ज्यादा होती है, वाइब्रेशन भी बहुत ज्यादा होता है डीजल इंजन के अंदर। ठीक है, और मैं अगर टू स्ट्रोक की बात करूं तो वो भी बहुत आवाज करता है, डीजल इंजन भी आवाज करता है, टू स्ट्रोक भी हमारा बहुत ज्यादा आवाज करता है। ठीक है, और इसके अंदर तो टूट फूट भी ज्यादा होती है, वियर एंड टियर भी इसके अंदर मोर होती है, और इसके अंदर आवाज भी ज्यादा होती है। लेकिन 4 स्ट्रोक के अंदर आवाज हमारी नॉइस कम होती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं 4 स्ट्रोक में क्या हो रही है, लेस नॉइस, और यहाँ पे हमारी क्या हो रही है, नॉइस लेवल इज हाई। यहाँ पे आवाज टू स्ट्रोक इंजन में आवाज ज्यादा होगी और 4 स्ट्रोक इंजन में आवाज कम होगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो क्या है, जो मैं बता चुका हूं आपको, वियर एंड टियर इज लेस। जो हमारा 4 स्ट्रोक इंजन में टूट फूट जो होती है ना, इंजन के अंदर टूट फूट वो कम होती है। लेकिन हमारे जो टू स्ट्रोक इंजन में वियर एंड टियर इज मोर, क्योंकि इधर हमको पावर स्ट्रोक ज्यादा मिल रहे हैं, पावर यहाँ पे ज्यादा मिल रही है। जब पावर ज्यादा मिल रही है तो टूट फूट होने की हमें आशंका यहाँ पे ज्यादा हो जाती है, लेकिन यहाँ पे टूट फूट हमारी 4 स्ट्रोक में कम होती है। अब हम बात करें, कंप्रेशन रेशियो इज हाई। 4 स्ट्रोक इंजन का कंप्रेशन रेशियो हाई होता है। क्यों होता है, इसलिए होता है जितना ज्यादा कंप्रेशन रेशियो होगा उतना ज्यादा फ्यूल का टेम्परेचर हमारा बढ़ेगा, जितना ज्यादा फ्यूल का टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, उतना ज्यादा फ्यूल हमारे अच्छे से सिलेंडर के अंदर जल पाएगा। ठीक है, उसका अच्छे से बर्न हो पाएगा। तो जब वो अच्छे से बर्न हो पाएगा, प्रॉपर फ्यूल हमारा वहां पे जल जाएगा, तो उसके अंदर पावर भी बहुत बढ़िया जनरेट होगी और फ्यूल कंजप्शन भी हमारा क्या होगा, कम होगा। लेकिन यहाँ पे हम बात करें टू स्ट्रोक इंजन की, तो कंप्रेशन रेशियो यहाँ पे क्या होता है, कम होता है। तो यहाँ पे जो टू स्ट्रोक इंजन है ना, वो फ्यूल को
कम रेशियो में कंप्रेस करता है, मतलब कम कंप्रेस करता है कंपैरिजन टू फोर स्ट्रोक। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे बार बार हमारा पावर स्ट्रोक हो रहा है। ठीक है, और मैंने आपको एक और इसमें एक चीज और बताई थी, वो चीज क्या थी कि फ्यूल कंजप्शन टू स्ट्रोक इंजन में ज्यादा होता है। तो उसकी वजह ये भी है क्योंकि इसका कंप्रेशन रेशियो जो होता है वो बहुत कम होता है कंपैरिजन टू फोर स्ट्रोक। क्योंकि फ्यूल को हमारा जो सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर जो फ्यूल है उसको पिस्टन अच्छे से कंप्रेस नहीं करेगा, उसको दबाएगा नहीं, तो फ्यूल का टेम्परेचर हमारा बढ़ेगा नहीं। जब फ्यूल का टेम्परेचर हमारा ज्यादा अच्छे से नहीं बढ़ेगा तो फ्यूल हमारा अच्छे से नहीं जल पाएगा। ठीक है, तो जब फ्यूल हमारा अच्छे से नहीं जल पाएगा तो फ्यूल कंजप्शन हमारा हाई होगा, जो किसमें होता है, हमारा टू स्ट्रोक इंजन में होता है। तो आई होप आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट हमारा डिफरेंस क्या है, वो है हमारा डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन। ये दोनों डिफरेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनसे आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी, टू स्ट्रोक इंजन के बारे में भी, फोर स्ट्रोक इंजन के बारे में भी, और डीजल और पेट्रोल इंजन के बारे में भी। ठीक है, तो बात करते हैं हम डीजल की। तो डीजल फ्यूल इज यूज, हमारे जो डीजल के इंजन के अंदर क्या यूज होता है, सिर्फ डीजल फ्यूल ही यूज होता है, डीजल ही यूज होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारे कौन कौन से फ्यूल हम यूज कर सकते हैं, यहाँ पे हम पेट्रोल यूज कर सकते हैं। एक पेट्रोल में एक अलग प्रकार का, एक अलग टाइप का फ्यूल आता है हमारा, जिसको हम कहते हैं पावरिंग फ्यूल, तो वो भी यूज कर सकते हैं। कैरोसिन ऑयल का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, जो हमारा मिट्टी का तेल होता है उसका भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं पेट्रोल इंजन में। लेकिन ये यहाँ पे आप अगर पेट्रोल का यूज करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, इनसे इंजन आपका काम तो करेगा लेकिन उसके अंदर प्रॉब्लम होगी बहुत ज्यादा। ठीक है, आई बात समझ में? तो यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, कंप्रेशन रेशियो रेंज बिटवीन 14 टू 22 रेशियो 1। मतलब यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि डीजल इंजन का कंप्रेशन रेशियो ज्यादा होता है। कितना होता है ये, मतलब एक इसे आप ऐसे समझ सकते हो कि 14 से 22 लीटर फ्यूल को, 14 से 22 लीटर फ्यूल को वो हमारा जो पिस्टन है वो उतना दबा देगा कि वो जितना 14 से 22 लीटर फ्यूल हमारा स्पेस लेगा ना, जितनी जगह उसको चाहिए होगी सिलेंडर के अंदर, उस स्पेस को घटा के कितना कर देगा, सिर्फ 1 लीटर स्पेस में वो हमारा आ जाएगा। जितने में हमारे 1 लीटर फ्यूल आएगा ना सिलेंडर के अंदर, 14 से 22 लीटर फ्यूल के स्पेस को वो घटा के सिर्फ उतने स्पेस में कर देगा जितना स्पेस में हमारा 1 लीटर फ्यूल आता हो। ठीक है, इतना कंप्रेशन रेशियो है इसका, इतना ज्यादा कंप्रेशन रेशियो, क्योंकि डीजल इंजन के अंदर जो आगे मैं बताऊंगा इसके बारे में, तो आप अभी ये देखो। चलो, तो यहाँ पे क्या है इसका कंप्रेशन रेशियो आप नोट कर सकते हो, 14 से 22 अनुपात 1। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारा क्या है इसका कंप्रेशन रेशियो, हमारा डीजल इंजन के कंपैरिजन में बहुत कम है। कितना है, 4 से 10 अनुपात 4 to 10 रेशियो 1 है। ठीक है, तो इसका कम है, यहाँ पे कंपैरिजन रेशियो कम है। क्यों कम है, क्योंकि पेट्रोल इंजन में फ्यूल को जलाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक स्पार्क प्लग की आवश्यकता होती है, लेकिन यहाँ पे कंप्रेशन रेशियो इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि यहाँ पे एयर को बहुत ज्यादा प्रेस किया जाता है, बहुत ज्यादा कंप्रेस किया जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे स्पार्क प्लग नहीं होता है, यहाँ पे हमारी एयर गर्म होगी, हमारी हवा गर्म होगी, तो उस हवा के ऊपर इंजेक्टर के माध्यम से फ्यूल का स्प्रे किया जाएगा, तो इसीलिए इसका कंप्रेशन रेशियो ज्यादा होता है कंपैरिजन टू पेट्रोल इंजन। ठीक है, आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, ओनली एयर इज सक इन ड्यूरिंग कंप्रेशन स्ट्रोक। यहाँ पे ये कह रहा है कि जब हमारा कंप्रेशन स्ट्रोक होता है ना, उस टाइम पे हमारा सिर्फ एयर ही सिलेंडर के अंदर आती है। जब हमारा सक्शन स्ट्रोक होता है तो उस टाइम पे डीजल इंजन में हमारे सिर्फ एयर आती है सिलेंडर के अंदर, लेकिन यहाँ पे क्या है हमारा ए मिक्सचर ऑफ एयर एंड फ्यूल। यहाँ पे सक्शन स्ट्रोक में एयर और फ्यूल दोनों सिलेंडर के अंदर आएंगे। ठीक है, दोनों सिलेंडर के अंदर आएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारी कंप्रेस किसको किया जाता है, सिर्फ एयर को किया जाता है। यहाँ पे पेट्रोल इंजन में हमारा कंप्रेस एयर और फ्यूल के मिक्सचर को किया जाता है। आई होप ये पॉइंट भी आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, कंप्रेशन टेम्परेचर इज 450 टू 550 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, मतलब 450 से 550 डिग्री सेल्सियस का क्या हो जाता है, कंप्रेशन तापमान हो जाता है, कंप्रेशन टेम्परेचर। ठीक है, इसका दबाव तापमान कितना होता है, 450 से
550 डिग्री सेल्सियस, मतलब बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा तापमान हो जाता है, इतने ही ज्यादा दबा देता है एयर को भाई, जब भी तो जलेगा ना। जितनी ज्यादा एयर का टेम्परेचर ज्यादा होगा वो ठीक है, उतना अच्छे से हमारा फ्यूल जलेगा, क्योंकि यहाँ पे फ्यूल को जलाने के लिए फ्यूल को जलाने के लिए यहाँ पे स्पार्क प्लग तो है नहीं, ठीक है। एयर का तापमान बढ़ने से फ्यूल जलेगा, ठीक है। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसकी बात करें यहाँ पे पेट्रोल इंजन की, तो इसका कंप्रेशन रेशियो कंप्रेशन टेम्परेचर क्या होता है हमारा, कम होता है। कितना होता है, 200 टू 250 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। मतलब 200 से 250 डिग्री सेल्सियस होता है, क्योंकि इसमें फ्यूल को जलाने के लिए हमारा क्या लगा होता है, स्पार्क प्लग लगा होता है। अब हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो इंजन स्पीड इज 600 टू 2500 आरपीएम। कितनी है, 600 से 2500 आरपीएम। ट्रैक्टर में आपने देखा होगा, जो ट्रैक्टर का मीटर होता है ना, उसमें आरपीएम लिखा रहता है, तो उसमें कितनी स्पीड होती है, 3000 आरपीएम तक की स्पीड है, 2500 आरपीएम तक की स्पीड है। तो यहाँ पे इंजन की स्पीड, आरपीएम का मतलब क्या होता है, रिवोल्यूशन पर मिनट, मतलब एक मिनट में कितना हमारा जो इंजन पिस्टन है वो कितनी बार मूव कर रहा है, ठीक है। तो एक मिनट में कितनी बार मूव करता है, वो 600 से 2500 बार मूव करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम अगर पेट्रोल इंजन की बात करें तो इसके आरपीएम कम होते हैं, इसके इंजन की स्पीड कम होती है। कितनी होती है, 400 टू 600 आरपीएम, ठीक है, मतलब 400 से 600। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, इंजेक्टर इज यूज्ड, ठीक है। यहाँ पे हमारा डीजल इंजन में क्या यूज होता है, इंजेक्टर यूज होता है। इंजेक्टर क्या काम करता है, हमारी जो एयर होती है ना, जब वो कंप्रेस हो जाती है, उसका तापमान बढ़ जाता है, तो उसी समय स्प्रे के फॉर्म में फ्यूल को उस गर्म हुई हवा पर छिड़क देता है, ठीक है। तो ये किसका काम होता है, इंजेक्टर का काम होता है। लेकिन यहाँ पे कार्बोरेटर यूज होता है, किसमें, पेट्रोल इंजन में। कार्बोरेटर का क्या काम होता है, ये एयर को लेगा इन्वायरमेंट से एयर को लेगा और फ्यूल को लेगा टैंक से, दोनों को क्या करेगा, ये मिक्स करेगा और मिक्स करके किसमें भेजेगा, सिलेंडर के अंदर भेजेगा। तो कार्बोरेटर का क्या काम है, मिक्सिंग ऑफ फ्यूल, मिक्सिंग फ्यूल एंड एयर, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, कार्बोरेटर कहते हैं। तो इसमें पेट्रोल इंजन में क्या यूज होता है, कार्बोरेटर यूज होता है, क्योंकि इसमें एयर और फ्यूल का मिक्सचर सिलेंडर के अंदर जाता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, इग्निशन ड्यू टू हाई कंप्रेशन ऑफ एयर। बता चुका हूं मैं, डीजल इंजन में जो इग्निशन होता है, जो दहन होता है, जो आग लगती है, जो फ्यूल जलता है, वो किसकी वजह से जलता है, किसकी वजह से जलता है, एयर का हवा का तापमान ज्यादा होने की वजह से, मतलब कंप्रेस्ड एयर की वजह से जलता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे किसकी वजह से होता है, हमारा इलेक्ट्रिक स्पार्क प्लग की वजह से होता है, ठीक है। यहाँ पे जो दहन होगा वो किसकी वजह से होगा, हमारा इलेक्ट्रॉनिक स्पार्क की वजह से होगा। नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट पॉइंट हमारे क्या है, इंजन स्टार्टिंग इज डिफिकल्ट। डीजल इंजन में तुम देखते ही होगे, ट्रैक्टर को स्टार्ट करते हो तो ठंड में स्टार्ट भी नहीं होता है, वो 2-3 सेल्फ मारने पड़ते हैं। और हमारी जो डीजल इंजन वाली कारें होती हैं, वो भी सर्दी के टाइम में उनको भी स्टार्ट होने में स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो जो इंजन की स्टार्टिंग होती है डीजल इंजन की, वो क्या होती है, डिफिकल्ट होती है। वो इतनी आसानी से उनकी स्टार्टिंग नहीं होती जितनी आसानी से हमारे पेट्रोल इंजन स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये आज का लेक्चर हमारा, यहीं पे हम इसको एंड करते हैं। आई होप ये डिटेल आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। दो डिफरेंस मैं आपके लिए यहाँ पे लेके आया हूँ। एक हमारा वर्किंग प्रिंसिपल रह गया था, वो भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, प्रीवियस लेक्चर का बाकी रह गया था। और ये दो डिफरेंस, ये दोनों डिफरेंस हमारे बहुत इंपोर्टेंट है, ठीक है। यहीं से आपको क्लियर हो जाएगा इंजन के 50% इंजन के बारे में, यहीं से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, मेरा लेक्चर अच्छा लगे, तो आप लेक्चर को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और रेगुलर बेसिस पे हम आपके लिए लेक्चर लेके आ रहे हैं, तो इसलिए बेल आइकन को भी आप प्रेस कर लें, क्योंकि इस तरीके का कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं रेगुलर बेसिस पे। तो इससे आपको फायदा ही होगा कि फ्यूचर में आने वाली जितनी वीडियो है, हमारी वीडियो लेक्चर है, उसका नोटिफिकेशन आपको मेरी वीडियो का मिल जाएगा, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।